चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्षय तृतीया की आज बात करेंगे और बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि अक्षय तृतीया कल भी है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अक्षय तृतीया आज भी है। इस पर भी बात करेंगे कि अक्षय तृतीया 2 दिन होने के मतलब क्या है और अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई एक बेहद महत्वपूर्ण बात बताएंगे। बात करेंगे सोने की, यानी गोल्ड की और अक्षय की। अक्षय तृतीया का सोने के साथ संबंध क्या है, ये जानेंगे आप चाल चक्र में। क्या खास बातें हैं, चलिए बताते हैं। चाल चक्र में आज बात अक्षय तृतीया के गोल्डन कनेक्शन की। अक्षय तृतीया पर सोने का विशेष प्रयोग करके कैसे अक्षय धन की प्राप्ति करें, यह भी आपको बताएंगे। सोने की खरीदारी करने का तरीका क्या है, कैसे आज सोने का प्रयोग करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि भाग्य का दरवाजा खुलेगा तो उसमें से क्या उपाय बाहर निकलेगा और क्या होगा आज का शुभ पहर। तो बात अक्षय तृतीया की, अक्षय तृतीया के गोल्डन कनेक्शन की। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। तिथि है आज वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वितीया और उसके उपरांत तृतीया भी आज ही लगेगी। नक्षत्र होगा कृत्तिका और चंद्रमा आज वृषभ राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय कुछ देर में शुरू हो जाएगा। सवेरे के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक का ये समय होगा। इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य अगर आप ना करें तो बेहतर है। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। ऐसा आपने सुना होगा कि अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना चाहिए, सोने का प्रयोग करना चाहिए, सोने का इस्तेमाल करना चाहिए। आखिर अक्षय तृतीया का गोल्ड से या सोने से क्या संबंध है? क्यों हम कहते हैं कि अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी अच्छी मानी जाती है? क्यों हम कहते हैं कि अक्षय तृतीया का जुड़ाव सोने के साथ होता है? आखिर क्या है अक्षय तृतीया का गोल्डन कनेक्शन, पहले यही समझ लीजिए। देखिए, अक्षय तृतीया पर ग्रहों का विशेष संयोग बन जाता है। कैसा संयोग बनता है? सूर्य जो कि इस जगत का प्राण है, वो अपनी सबसे मजबूत स्थिति में होता है, मेष राशि में होता है। और चंद्रमा जो कि इस जगत का मन है, वो भी सबसे मजबूत स्थिति में होता है, वृष राशि में होता है। साल भर में मात्र एक बार ऐसी स्थिति बनती है जब सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशियों में मौजूद होते हैं और इसी अवसर को अक्षय तृतीया कहा जाता है। चूंकि सारा ज्योतिष विज्ञान, सारा ज्योतिष का समीकरण सूर्य चंद्रमा पर आधारित है, इसीलिए इन दोनों के बेहद मजबूत होने की वजह से अगर इस दिन काम किए जाएं, इस दिन पूजा उपासना की जाए, कोई ऐसा कार्य किया जाए जो शुभ हो, तो उसके फल अक्षय होते हैं। हालांकि ये भी समझ लीजिए कि जो बुरे काम करेंगे उसके फल भी अक्षय हो जाएंगे। अक्षय माने जिसका कभी नाश ना हो। तो अच्छे काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा जो लंबे समय तक मिलेगा, बुरा काम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा जो लंबे समय तक मिलेगा। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने की और सोना दान करने की पुरानी परंपरा पाई जाती है और प्राचीन काल से लोग अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदते भी हैं और सोना दान भी करते हैं। सोना चूंकि बहुत मूल्यवान धातु है, इसीलिए लोग ये मानते हैं कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने से जो संपन्नता है, जो प्रॉस्पेरिटी है, वो अक्षय हो जाती है, उसका कभी नाश नहीं होता। हालांकि सृष्टि में सिर्फ एक ही चीज है जिसका कभी नाश नहीं होता, वो है ईश्वर की कृपा। लेकिन भौतिक व्यक्ति हैं हम लोग, तो भौतिक बात अधिक सोचते हैं, इसीलिए ऐसा मानते हैं कि सोना खरीदेंगे तो सोना हमेशा आता रहेगा, अक्षय रूप में हमें मिलता रहेगा। घर में सोने के और धन के भंडार भरे रहेंगे, इसीलिए लोग सोना खरीद के लाना पसंद करते हैं ताकि साल भर घर में सोना आता रहे, साल भर घर में पैसा आता रहे।
तो अक्षय तृतीया पर किए हुए कार्यों के परिणाम कभी नष्ट नहीं होते, उनके परिणाम अक्षय होते हैं और इसी बात को ध्यान में रखकर अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है और इसीलिए इस दिन सोना भी खरीदा जाता है। सोना यानी गोल्ड, इसका ज्योतिष में क्या महत्व है, अक्षय तृतीया के साथ सोने का कनेक्शन क्या है ये तो समझ लिया, लेकिन अगर हम गोल्ड की बात करें, सोने की बात करें, तो सोने का ज्योतिष में महत्व क्या है ये भी समझ लीजिए, ताकि जब भी आप सोना खरीदें या जब भी आप सोने का इस्तेमाल करें तो आपको पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। आखिर गोल्ड का ज्योतिष में क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, सोना पृथ्वी पर पाई जाने वाली मूल्यवान धातुओं में से एक है। पृथ्वी पर बहुत सारी धातुएं हैं, बड़ी मूल्यवान हैं, यूरेनियम है, प्लेटिनम है, चांदी है, तांबा है ना, बॉक्साइट है जिसको एल्युमिनियम भी कहते हैं। बहुत सारी कीमती धातुएं इस धरती पर पाई जाती हैं और उसमें से जो गोल्ड है वो काफी मूल्यवान माना जाता है। सोना ये बताता है कि आप कितने समृद्ध हैं, आप कितने संपन्न हैं, इसीलिए लोग सोना धारण करते हैं, सोने की अंगूठियां, सोने की चेन, सोने के आभूषण, कि हाँ भाई मैं पैसे वाला हूं, ये दर्शाने के लिए, बताने के लिए कि मैं प्रॉस्पेरिटी वाला हूं, मैं संपन्न हूं, लोग सोना धारण करते हैं। ज्योतिष में सोने को तमाम ग्रहों से जोड़ते हैं, इसके गुणों की वजह से, इसकी आकृति की वजह से और इसके निकलने की वजह से इसका संबंध बहुत सारे ग्रहों से जोड़ते हैं। लेकिन जो सोने का फॉर्मेशन होता है, सोना जब निकल के आता है तो किस रंग का होता है? पीले रंग का। इसके रंग की वजह से और इसके बेसिक प्रॉपर्टी की वजह से इसका संबंध जिस ग्रह से जोड़ते हैं उसे बृहस्पति कहा जाता है। सोने से ऊर्जा और गर्मी दोनों पैदा होती है। सोना बहुत गर्म मामला है, सोना शांत मामला नहीं, जैसे चांदी कोल्ड का मामला है ना, इसीलिए चांदी को कहते हैं चंद्रमा की धातु है। बृहस्पति उग्र प्लेनेट है, गर्म प्लेनेट है, इसीलिए जब बृहस्पति कुंडली में मजबूत होता है तो पित्त की समस्या हो जाती है, लिवर में जो एंजाइम्स है वो बिगड़ जाते हैं, क्योंकि पित्त का जो पार्ट है ना वो ज्यादा इंप्रूव करने लगता है, दिक्कत बढ़ने लगती है। और जब लोग ओमिट करते हैं पित्त के बाद तो पीला पीला सा पदार्थ बाहर आता है। तो जुपिटर जो है वो पित्त को कंट्रोल करता है, इसीलिए गर्म होता है। सोने से भी ऊर्जा और गर्मी दोनों पैदा होती है। सोना विष के प्रभाव को भी नष्ट कर देता है, इसीलिए प्राचीन काल में जो बादशाह होते थे, राजा होते थे, वो सोने की प्यालियों में शराब पीते थे या सोने की प्यालियों में जल आदि पीते थे, ताकि अगर किसी ने उसमें पॉइजन डाला हो तो उस पॉइजन का जो असर है, प्रभाव है, वो नष्ट हो जाए। तो सोना विष के प्रभाव को भी नष्ट कर देता है, इसीलिए सोने की चीजों का इस्तेमाल प्राचीन काल से लोग करते चले आ रहे हैं। सोना अगर लाभ पहुंचा दे, आप गोल्ड मान लिया पहनते हैं, उंगली में पहनते हैं, गले में पहनते हैं, मुकुट पहनते हैं मान लिया, सोना अगर लाभ पहुंचा दे तो व्यक्ति को समृद्ध बना देता है। सोना अगर फायदा करे तो आपको जीवन में काफी उन्नति करवाएगा, आप काफी तरक्की करेंगे, काफी ऊंचाइयों तक जाएंगे। लेकिन अगर सोना नुकसान करने लगे तो चूंकि फायर का पार्टिकल ज्यादा होता है इसमें, इसीलिए अगर सोना नुकसान करे तो एक्सीडेंटल स्थितियां बनने लगती हैं, व्यक्ति के साथ दुर्घटना होने लगती है। इसीलिए जिनको सोना नुकसान करता है वो सोना अगर पहन ले तो गुस्सा बढ़ जाता है, टेम्परामेंट गर्म हो जाता है और जीवन में दुर्घटना की संभावना भी बढ़ जाती है। तो सोने के बारे में दो बातें हमेशा समझे रहिए। पहली बात कि सोना एक बेहद पवित्र धातु है, दूसरी बात सोने का संबंध बृहस्पति से है, और तीसरी बात सोना नुकसान भी करता है। ऐसा नहीं कि सोना कोई भी पहन सकता है, सोना अगर फायदा करेगा तो प्रॉस्पेरिटी देगा, लाभ देगा, और सोना अगर नुकसान करेगा, जैसा कि मैंने बताया कि सोना भी नुकसान करता है, और अगर गोल्ड आपको नुकसान करेगा तो आपके स्वभाव को बिगाड़ देगा, आपका डाइजेशन बिगाड़ देगा, और हो सकता है कि चोट चपेट की नौबत भी आ जाए। इसीलिए बहुत सारे लोग जो ढेर सारा सोना अपने शरीर पर लादे रहते हैं या ढेर सारा सोना शरीर पर पहने रहते हैं, उन्हें जरा सी सावधानी का पालन करना चाहिए। अब ज्यादातर लोग आज ही अक्षय तृतीया मना रहे हैं, हालांकि उदया तिथि का सिद्धांत देखें तो सूर्योदय जिस तिथि में उदित होगा तृतीया में वो तो कल है, तो आज भी मना लीजिए, कल भी मना लीजिए। लेकिन ज्यादातर लोग चूंकि आज ही अक्षय तृतीया मना रहे हैं, इसलिए अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी कैसे करें ये समझना भी आपको जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि सोने की खरीदारी का जो सबसे उपयुक्त समय है, सबसे सही समय है, वो समय है दोपहर का।
सोना अगर दोपहर के समय में खरीदा जाए, तकरीबन 12 बजे से 2 बजे के बीच का जो समय है, इसमें सूर्य सर्वाधिक बलवान स्थिति में होता है। क्योंकि अक्षय तृतीया का मतलब ही है सूर्य और चंद्रमा, तो सूर्य जब सर्वाधिक मजबूत होता है 12 से 1 का जो समय है, उस समय अगर सोना खरीदा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर सोना ना खरीद सके, अब हर व्यक्ति के पास पैसे हों या ना हो ये जरूरी नहीं है ना, तो इसीलिए अगर सोना ना खरीद सकें तो सोने के आवरण वाली चीज़ें खरीद लें। सोने का पानी चढ़ा हुआ आभूषण खरीद लें, पीतल खरीद लें, ऐसी कोई चीज़ जो पीले रंग की धातु है ये खरीदनी चाहिए। और कोई ना कोई धातु, कोई ना कोई मेटल दान के लिए भी खरीदिए। जैसे मान लिया आपने सोने के बहुत सारे सामान खरीदे, तो सोने का एक छोटा सा आलपिन खरीद लिया, या सोने का एक नोजपिन खरीद लिया, या चांदी का ही खरीद लिया, तो कोई ना कोई धातु का चीज़ आपको और भी खरीदना है दान देने के लिए। पहले किसी निर्धन व्यक्ति को दान करेंगे। हमेशा इस बात को याद रखिए कि जब तक आप अपने सामाजिक दायित्व को नहीं निभाते, ग्रह आपके व्यक्तिगत दायित्व को पूरा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो सोना खरीदेंगे वो किसी निर्धन व्यक्ति को दान करेंगे। फिर अपना सोना, जो आपने सोना खरीदा है, पहले भगवान को अर्पित करें। आपने सोने के आभूषण खरीदे हैं, सोने की चेन खरीदी है, सोने की अंगूठी खरीदी है, पहले इसको भगवान को अर्पित कर दें, भगवान के चरणों में रख दें। इसके बाद भगवान को प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें, और उसके बाद उस सोने की चीज़ को जो आपने भगवान को अर्पित की है उसका प्रयोग करना आप आरंभ कर दें, शुरू कर दें। ऐसा करने से क्या होगा? एक तो हमेशा याद रखिए, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत, ईश्वर की चीज़ है उन्हीं को अर्पित कर रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा? जो अक्षय तृतीया का अर्थ है कि सोने के भंडार भरे रहें, धन के भंडार भरे रहें, धन आपके पास आता रहे, वो जो आपकी आकांक्षा है, वो जो आपकी इच्छा है, वो पूरी हो जाएगी। दूसरा ये है कि जब प्रभु को अर्पित करके कोई चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं तो उस चीज़ की जो निगेटिविटी है, उस चीज़ की जो ख़राब चीज़ें हैं, नेगेटिव तरंगे हैं, वो आपको परेशान नहीं करेंगी। इसीलिए सोना जब भी खरीद के ले आएँ, आज भगवान को अर्पित करने के बाद इस्तेमाल करें। और आज कुछ ना कुछ दान जरूर कर दीजिएगा। सोने की, चांदी की चीज़ का, धातु का दान करें तो बहुत अच्छा। नहीं तो गर्मी में जो काम आने वाली चीज़ें हैं, जैसे मटका है, कपड़े हैं, जूता है, छाता है, इसका दान भी अक्षय तृतीया पर किया जाता है और वो भी बेहद शुभ होता है। और नहीं तो चांदी की कोई चीज़ दान कर दीजिए। दान आज करना ही है, ये बात याद रखिएगा। अब आपको बताते हैं कि अक्षय तृतीया पर सोने का विशेष प्रयोग कैसे करेंगे, क्योंकि आज आप सोने का एक विशेष प्रयोग करके और भी ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं और भी ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। सोने का एक चौकोर टुकड़ा बनवाइए, एक स्क्वायर टुकड़ा गोल्ड का बनवा लीजिए, इस पर श्रींग लिखवाइए, श्रींग, और इसको अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिएगा। आज के दिन माँ लक्ष्मी को ये जो श्रींग लिखा हुआ सोने का टुकड़ा है, इसको माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। उसके बाद माँ लक्ष्मी के सामने एक विशेष मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र होगा, मंत्र देखें, मंत्र होगा ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। फिर से नोट करें, मंत्र होगा ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है कम से कम 108 बार, और चाहें और जप कर लें। मंत्र जप करने के बाद उस सोने के टुकड़े को लाल धागे में या सोने की चेन में गले में धारण करें। और अगर सोने का टुकड़ा नहीं खरीद पाते तो पीतल का चौकोर टुकड़ा बनवाकर उससे भी काम चला सकते हैं। ऐसा करने से आपकी जो संपन्नता है, आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है, ये अक्षय हो जाएगी। आपके पास निरंतर पैसा आता रहेगा। अक्षय तृतीया पर ऐसा कहा जाता है कि अगर धन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की जाए, धन प्राप्ति की याचना की जाए, कामना की जाए, तो वो प्रार्थना पूरी हो जाती है। कैसे करेंगे उसको? सोने या पीतल का, पीले रंग का आभूषण होना चाहिए। इसको गंगा जल से धो करके शुद्ध कर लीजिए। सोने या पीतल का आभूषण गंगा जल से धो करके इसको शुद्ध कर लें और स्नान करने के बाद इसको धारण कर लें।
नहा लीजिएगा आज किसी भी समय, और नहाने के बाद इसको पहन लीजिएगा। पहनने के बाद लक्ष्मी मंत्र का जप करें। एक मंत्र आपको अभी बताया था मैंने, एक मंत्र आप और नोट कर लें। मंत्र है ओम श्रीं श्रियै नमः। ओम श्रीं श्रियै नमः। इस मंत्र का 108 बार जप कर लें। और अगर मंत्र के अलावा कुछ करना चाहें तो श्री सूक्तम के 16 श्लोक है, उनका पाठ कर लें। पाठ करने के बाद इस सोने की वस्तु को धारण किए रखें, और जब भी ये प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन से धन की मुश्किलें दूर हो जाएं, धन की समस्याएं दूर हो जाएं, तो उसके लिए आपको सोने की वस्तु या पीतल की वस्तु को धारण करके प्रार्थना करना है। और इस वस्तु को निरंतर पहने रखिएगा। अंगूठी हो, छल्ला हो या चेन हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब ढेर सारे जेवर पहन के कैसे रोज़ रह पाएंगे, इसलिए कोई छोटी सी जेवर या छोटी सी चीज़ सोने या पीतल की पहन के प्रार्थना करिएगा। मंत्र जप के साथ आपकी प्रार्थना पूरी हो जाएगी। अक्षय तृतीया का मतलब जैसा मैंने पहले भी बताया कि जिस चीज़ का क्षय ना हो, जिस चीज़ का नाश ना हो। तो सोना तो आज खरीद ही सकते हैं। आज के दिन दान करने का भी विशेष महत्व है, और आज के दिन दान करने के परिणाम ऐसा माना जाता है कि उससे तमाम ग्रह शांत हो जाते हैं, तमाम ग्रहों की समस्या दूर हो जाती है। और आज के दिन दान करने से जो पुण्य मिलता है, जो शुभता मिलती है, वो लंबे समय तक रहती है, अक्षय काल तक रहती है। दान क्या करना चाहिए? शास्त्र कहते हैं कि अक्षय तृतीया के समय गर्मी में इस्तेमाल करने वाली चीजों का दान करना चाहिए। जैसे सबसे महत्वपूर्ण चीज है जल, तो मटका, पानी का मटका दान करें। रेफ्रिजरेटर कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पानी का मटका दान करें और उसमें जल भर के दान करिएगा, या थोड़ा सा जल भर के पानी का मटका किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें। जूते का दान करें, छाते का दान करें, कॉटन के सूती कपड़ों का दान करें, सत्तू का दान करें, तरबूज का, खरबूज का, ककड़ी का, खीरे का, जो फल गर्मी के मौसम के फल हैं उनका दान करें। और ये दान अगर आज के दिन किया जाए, किसी भी निर्धन व्यक्ति को दान किया जाए, दान करने के बाद चरण छूकर उसका आशीर्वाद लिया जाए, तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। निश्चित रूप से आपके लिए अक्षय तृतीया इंपॉर्टेंट होगी। हो सकता है आप सोना ना खरीद पाएं, पैसे ना हो, या हो सकता है आप सोना खरीदना चाहते ना हो। आप मत खरीदिए, कोई दबाव नहीं है, लेकिन दान का दबाव जरूर है। आज दान जरूर करिएगा और खुशी मन से, प्रसन्न होके, आनंद से होके आज दान करिएगा। पानी का दान करें, जूते का दान करें, छाते का दान करें, गर्मी के फल का दान करें, सूती वस्त्रों का दान करें और आशीर्वाद लें। निश्चित रूप से जो पुण्य आपको मिलेगा ना, जो शुभता मिलेगी, वो अक्षय होगी, लंबे समय तक आपके साथ बनी रहेगी। तो अक्षय तृतीया पर आनंद लेते रहिए। करेंगे आपकी सेहत के बारे में, बात करेंगे आपके दिन भर की राशियों का हाल कैसा रहने वाला है। इसके अलावा ये जानेंगे कि भाग्य के दरवाजे में आज कौन सा उपाय छुपा हुआ है, क्या है आज का शुभ पहर। तो चलिए इस चक्र को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं चाल चक्र में, और अब जान लेते हैं क्या है आज निरोगी भव में। जब भी आप गरिष्ठ भोजन करते हैं, भारी खाना खाते हैं, तो अक्सर पेट के खराब होने की संभावना होती है, या गैस बनने लगती है, लोगों को बेचैनी होने लगती है। भारी खाना खाने के बाद पचने में वक्त लगता है। ऐसी दशा में भारी भोजन करने के बाद छोटी हरण, छोटी हर्रे, बाजार में छोटी हर्रे के नाम से मिल जाएगी, ला के रख लें। जब भी भारी भोजन करें, रात में देर से भोजन करें, 2-4 दाने छोटी हर्रे के खा लें। निश्चित रूप से खाना आसानी से पचेगा और खाना किसी भी तरह की असुविधा पैदा नहीं करेगा। तो आपको बताएंगे कि भाग्य के दरवाजे में आज कौन सा उपाय छुपा हुआ है, कौन सा उपाय आपके लिए निकलने वाला है। लेकिन उसके पहले जान लीजिए, स्वस्थ रहने के सरल उपाय जान लिए आपने। अब जानिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि। मेष राशि वालों को अचानक नौकरी मिलने में दिक्कत आ सकती है, नौकरी प्राप्ति में भी दिक्कत है और नौकरी में भी दिक्कत है। जीवन में बड़े निर्णयों की संभावना दिख रही है, और दिन चूंकि संवेदनशील है इसलिए यात्रा करना शुभ नहीं होगा। व्यवहार पर आज नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 59%। चंद्रमा आपके पक्ष में है, लेकिन आपके अंदर उग्रता भी बहुत दिखाई दे रही है, जिद दिख रही है, इसलिए जीवन साथी के साथ बेवजह तनाव से बचें।
गलतियां आपसे हो रही हैं और आपको प्रायश्चित भी हो रहा है, लेकिन ऐसी गलती करना ही क्यों जिस पे पश्चाताप की नौबत आ जाए। स्किन की समस्या है, धूप में घूमने से बचें, ध्यान रखें त्वचा में दिक्कतें ना हो जाएं। शुभ रंग व्हाइट यानी कि सफेद होगा और भाग्य साथ निभाएगा 65%। मिथुन राशि, जीवन के लिए नई योजनाएं तो आप बना रहे हैं, लेकिन याद रखें जल्दबाजी से बचाव करें। पुराने संबंध दोबारा से जुड़ रहे हैं और यह अच्छी बात है आपके लिए। नौकरी कारोबार में मान सम्मान मिल रहा है, लेकिन मैं फिर कहूंगा किसी भी तरह की जल्दबाजी से, हरीनेस से बचाव करेंगे। शुभ रंग हरा होगा आपका और भाग्य होगा 78%। कर्क राशि, चंद्रमा वृषभ में है, माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, मामला बहुत अच्छा नहीं है। महत्वपूर्ण काम आपके आज बिगड़ सकते हैं और धन कमाने में आज मेहनत करनी पड़ेगी। आज थोड़ा मौसम भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, आपके मन का मन थोड़ा उग्र दिखाई दे रहा है, तो जरा मन को शांत बनाए रखें। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 60%। सिंह राशि वालों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है और कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन के बारे में आप विचार भी कर रहे हैं। संपत्ति को लेके परिवार में लोगों के साथ प्रॉपर्टी के मैटर्स में तनाव भी दिख रहा है, इसका भी ध्यान दें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ऑरेंज यानी कि नारंगी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 51%। कन्या राशि, किसी प्रिय मित्र से, किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। नौकरी में परिवर्तन का योग बनेगा। सेहत आपकी पहले की तुलना में अच्छी होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य साथ निभाएगा 75%। तुला राशि, कुछ बातें अच्छी हैं आज, कुछ बुरी हैं। परीक्षा का परिणाम आपके लिए बेहतर दिख रहा है, लेकिन दिन भर व्यस्तता भी दिख रही है। पारिवारिक मुश्किलें हैं तो आज हल करने की कोशिश करें, शांतिपूर्वक उसका समाधान निकल सकता है। नौकरी के लिए सावधानी बनाएंगे। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य 80%। वृश्चिक राशि वालों को स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा तनाव हो सकता है, बॉस के साथ विवाद हो सकता है और जोश में आके आप नौकरी छोड़ सकते हैं। जरा जोश में होश मत खोइए, बेवजह की बकवास से आप मुश्किल में ना आ जाएं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य 44%। धनु राशि, प्रेम और विवाह के मामले पहले की तुलना में बेहतर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्थान परिवर्तन अगर करेंगे तो आपके लिए शुभ होगा। कोई विवाद है, कोई झगड़ा झंझट है तो वो भी हल होता हुआ दिखाई देगा। मान सम्मान भी मिलेगा। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 91%। मकर राशि वालों के स्वास्थ्य की मुश्किलें कम होती दिख रही हैं। पड़ोसियों के साथ विवाद भी हल हो रहे हैं और कारोबार में फायदा भी हो रहा है, लेकिन जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ेंगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य 84%। 84%। कुंभ राशि, अगर कहीं पर धन रुका हुआ है मिल सकता है, पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है। काम के बेहतर अवसर भी आपको मिल सकते हैं, उन अवसरों को पकड़ लेने में ही बुद्धिमानी है भाई। शुभ रंग नीला और भाग्य 95%। मीन राशि, मान प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी। सेहत की तमाम चिंताएं दूर होंगी। नौकरी कारोबार में आपको सफलता मिलेगी और हां, किसी छोटी यात्रा के लिए भी तैयार रहिएगा। शुभ रंग बसंती और भाग्य है 82%। तो आज हम अक्षय तृतीया की बात कर रहे हैं। अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आपको दी। एक बार फिर दोहरा दूं कि अक्षय तृतीया के पर्व पर कीमती सामान खरीदना जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज के दिन दान करना। तो आज के दिन यथाशक्ति जो भी आप दान करें, सोने का दान करें, तमाम वस्तुओं का दान करें, निर्धनों की सहायता करें, उसका जो पुण्य होगा ना, आज के दिन किए हुए दान का जो पुण्य होगा, जो शुभ फल होगा, वो अक्षय होगा और ये दान आपकी लंबे समय तक सहायता करता रहेगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, रेखा जी हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। स्वागत है रेखा जी, बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए।
जी मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपने पति की। उनका 19 जून 1976। समय बताइए। समय है पंडित जी 2 AM। 2 AM। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में है पंडित जी। क्या प्रश्न है बहन जी? पिछले 5-6 सालों से उनके पास कोई काम नहीं है और हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है पंडित जी। और वो उनका कहीं पे भी कोई नौकरी का कोई हिसाब किताब नहीं बनता, कहीं अपना काम करने की सोचते हैं तो वो पैसे है नहीं, इस वजह से कुछ कर नहीं पाते। देखो ऐसा है, कुंडली में जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, जो स्थितियां दिख रही हैं ना, वो थोड़ा मुश्किल समय दिखा रही हैं। और ये मुश्किल समय आपकी पति की कुंडली में 2010 के मार्च के महीने से शुरू हो गया है। 2010 के मार्च से दिक्कतें दिख रही हैं और ये दिक्कतें अभी चल भी रही हैं। दूसरा ये है ना कि ये कुंडली इंडिपेंडेंट बिजनेस वाले पार्ट पे कमजोर है। इस कुंडली में नौकरी की संभावनाएं ज्यादा हैं और अमूमन ऐसी कुंडलियों में अगर नौकरी किया जाए तो सफलता ज्यादा मिलती है, लाभ ज्यादा होता है। नौकरी वाले पक्ष को बेहतर करने के अगर उपाय करें तो लाभ होगा और अभी इनको नौकरी भी मिलेगी अगर ये कोशिश करें तो। ज्योतिष कह रहा है कि वर्षा ऋतु की शुरुआत के साथ नौकरी मिल जाएगी, यानी 15 जून से 15 अगस्त का जो समय होगा उस समय में नौकरी मिलने की संभावना प्रबल दिखाई दे रही है। अभी इनको नौकरी मिले उसके लिए थोड़ा परिश्रम करें। 2-3 उपाय मैं बताता हूं, वो कर लें। पहला तो इनको आप बोलें कि रोज शाम को स्नान आदि करके हनुमान जी के सामने दीपक जला के रोज शाम को एक 40-45 मिनट का वक्त लगेगा, सुंदर कांड का पाठ करें रोज संध्या काल, रोज शाम को। पहली बात। दूसरी बात, हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। एक मुखी दीपक एक जलाएंगे। और नॉनवेज खाना, अल्कोहल लेना, नशा करना, अल्कोहल नहीं लेंगे, मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे, ये बिल्कुल बंद कर दें अगले 2-3 महीनों तक, ताकि मंगल और बजरंग बली की कृपा से इनके रोजगार की व्यवस्था हो जाए। ये उपाय करें, प्रभु ने चाहा तो इनको एक बेहतर नौकरी मिल जाएगी। और उसके बाद जब एक बार नौकरी मिल जाए तब फिर हम ये विचार करेंगे कि इनको जगह बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए और जगह बदलने के लिए क्या करना चाहिए। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मोहित हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। मोहित बताइए। पंडित जी प्रणाम। नमस्कार, बताइए। पंडित जी मेरी राशि है सिंह राशि वैसे नाम के हिसाब से जी, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से राशि क्या रहेगी और जीवन में संभावना आगे क्या बनी रहेगी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा 17 अप्रैल 1987। 17 अप्रैल 1987। समय बताइए। सुबह 6 से 6:30 के बीच में। और कहाँ पे जन्म हुआ है? नई दिल्ली में। देखो अभी जो आप अपनी राशि के बारे में बता रहे हैं, एक तो ये होता है ना कि लोग अपने नाम की राशि को अपनी राशि समझते हैं, वो बहुत शुद्ध नहीं होती। मोहित नाम से सिंह राशि बनती है। 17 अप्रैल का जन्म है, उसके हिसाब से मेष राशि बनती है। लेकिन जो कुंडली की राशि होती है ना, दरअसल वही राशि ज्योतिष में काम में आती है और वो राशि आपकी वृश्चिक है, स्कॉर्पियो। चंद्रमा कुंडली के अष्टम स्थान में बैठा है शनि के साथ, तो ये बता रहा है कि जीवन में शुरुआती दौर में माने तकरीबन उम्र के 30 वर्ष तक संघर्ष बहुत है। लेकिन जो 30 वर्ष से 45 वर्ष का समय है, जो 30वां वर्ष आपका अभी शुरू हुआ है, 17 अप्रैल को आप 30 वर्ष के पूरे हो गए और उसके बाद से आपका 31वां साल शुरू हो गया, यहां से आपके डेवलपमेंट के चांसेस बहुत हैं। एक तो मेष लग्न की कुंडली में सूर्य की सबसे बड़ी भूमिका होती है, लग्न में ही सूर्य उच्च का बैठा हुआ है। दूसरा, मंगल दूसरा ग्रह है, दूसरे खाने में चला गया और बृहस्पति उसके नजदीक है, यानी सूर्य तो मजबूत है ही, उसके एसोसिएट भी नजदीक हैं। तो डेवलपमेंट आपका जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो ही मुश्किलें हैं जो आपको उन्नति में रोक सकती हैं। एक तो जिम्मेदारियां देखो जीवन में बहुत निभानी पड़ेंगी, क्योंकि शनि अष्टम में है और गुरु राहु कुंडली के 12वें खाने में है। तो परिवार के लोगों के साथ, समाज के लोगों के लिए जिम्मेदारियां बहुत निभाएंगे और उस वजह से प्रगति में थोड़ी बाधा आ सकती है। दूसरा, स्वास्थ्य वाले फैक्टर पे ध्यान देंगे, गाड़ी चलाने के मामले में और पेट के मामले में, पाचन तंत्र के मामले में सावधानी रखेंगे। कुंडली को बैलेंस करने के लिए अप्रैल का जन्म है, ग्रीष्म की इनिशियल शुरुआत है, सूर्य लग्न में वैसे भी मजबूत है, तो थोड़ा फायर को घटाएंगे। एक मोती पहन लेंगे, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को। इससे आपको विशेष फायदा होगा। दर्शकों से हमारी बातचीत जारी है, लेकिन फिलहाल खोल देते हैं भाग्य का
दरवाजा। देखिए, लंबी यात्रा पर आप कहीं जा रहे हैं। लंबी यात्रा माने जिसमें 3 घंटे से अधिक लगते हों, 1 पहर से ज़्यादा लगता हो, उसको लंबी यात्रा कहा जाता है। अगर कहीं लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो जाने के पहले पूजा स्थान पर फूल जरूर चढ़ाइएगा, और अगर एक फूल उसमें से साथ में लेके जाएं यात्रा में तो और भी अच्छा रहेगा। लेकिन लंबी यात्रा पर जाने के पहले पूजा के स्थान पे फूल अर्पित करें और एक फूल अपने पास रख के यात्रा के लिए जाएं। आपकी यात्रा सुखद होगी, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, किसी भी तरह की दुर्घटना से बचे रहेंगे। तो वक्त हो चला है चाल चक्र में विदा लेने का, लेकिन विदा लेने के पहले बता देते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात के 8:30 तक। मां लक्ष्मी की आरती करेंगे। घी का एक दीपक जला लें, एक मुखी दीपक थाल में रख के, कुछ फूल रख के मां लक्ष्मी की आरती करें। अक्षय तृतीया का मामला है, ऐसा करने से धन की मुश्किलें निश्चित रूप से दूर होंगी, धन की मुश्किलों में इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन ये करेंगे शाम को 7 बजे से रात के 8:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।